जरा सोचिए, अगर आपके शहर में अचानक ऐसा वायरस फैल जाए जो किसी भी इंसान को छूते ही सिर्फ 2 मिनट में उसे जिंदा इंसान से डरावने ज़ॉम्बी में बदल दे, तो क्या होगा। यही डरावनी कहानी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ एक खतरनाक वायरस ने इंसानों की दुनिया को तबाह कर दिया है। लोग अपने ही ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं और हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई है। तो अब सवाल ये है, ये वायरस आखिर आया कहाँ से और इसका अंत कैसे होगा। चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 2 बच्चे और उनकी माँ होती है। वो सब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे शहर जाना होता है। जाने से पहले बच्चे अपने पापा से भी बात करते हैं, जो उन्हें ये वादा करते हैं कि वो जल्द ही उनके पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग सामान लेकर बाहर निकलने की तैयारी करते हैं तो अचानक उन्हें एहसास होता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है। माँ तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर कार की तरफ भागती है क्योंकि घर में एक ज़ॉम्बी घुस चुका होता है। मगर कार तक पहुंचने से पहले ही वो ज़ॉम्बी बच्चों की मां पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इस दौरान बच्चों में से एक बच्चा उसका शिकार बन जाता है, लेकिन एबिगेल नाम की छोटी बच्ची समझदारी दिखाते हुए कार के नीचे छिप जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। ज़ॉम्बी वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन एबिगेल अंदर से बुरी तरह डर चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी पूरी फैमिली को खत्म होते देखा था। जैसे ही वो गाड़ी के नीचे से निकलकर बाहर आती है, तभी उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है और सीधे एबिगेल पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ कैसियस नाम का एक सोल्जर आकर एबिगेल की जान बचा लेता है। कैसियस उसे दिलासा देता है और कहता है कि बेटा डरो मत। फिर वो उसे अपने गले से लगाकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एबिगेल का भाई भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसके भाई को भी शूट कर देता है। इसके बाद कहानी हमें 10 साल आगे ले जाती है। अब पूरा शहर खंडहर में बदल चुका होता है। ज़ॉम्बीज़ का खात्मा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इंसानों की गिनती लगभग खत्म हो चुकी है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं बचे लोगों में एबिगेल और कैसियस भी शामिल होते हैं। अब तक एबिगेल बड़ी हो चुकी होती है और क्योंकि कैसियस एक सोल्जर था, उसने खुद ही एबिगेल को ट्रेनिंग दे दी थी कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ से लड़ना है और किस तरह अपनी जान बचानी है। इसलिए अब कैसियस उसके निशाने की परख करने के लिए उसे एक जानवर का शिकार करने को कहता है। इसीलिए एबिगेल कैसियस की बात मानते हुए बड़ी आसानी से उस जानवर का शिकार कर लेती है। ये देखकर कैसियस भी काफी खुश हो जाता है और दोनों उस जानवर का मांस अपने रात के खाने के लिए जमा कर लेते हैं। अब रात हो चुकी थी तो उन्होंने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया। इसी दौरान हमने देखा कि कैसियस के पास एक नक्शा भी था, जिससे वो जगह जगह देखकर ये अंदाजा लगा रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। कैसियस कहता है कि अगर हम नदी का रास्ता पकड़ लें तो शायद इंसानों की किसी बस्ती तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि पूरे 10 साल बीत चुके हैं और इस दौरान कैसियस ने एबिगेल के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा ही नहीं। रात में सोने से पहले कैसियस तारों की मदद से एक जाल बना लेता है ताकि अगर रात में कोई ज़ॉम्बी उस जाल को पार करने की कोशिश करे तो उसे आवाज से पता चल जाए। और ये तरीका सच में काम भी करता है, क्योंकि जैसे ही वो सोता है रात में अचानक उस जाल से आवाज आती है। कैसियस तुरंत चुपचाप चेक करने जाता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लेकिन कैसियस चालाक और तेज दिमाग वाला था, इसीलिए उसने फुर्ती दिखाते हुए उसी वक्त उसे शूट करके खत्म कर दिया। इसके बाद कैसियस एबिगेल से कहता है कि यहाँ और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसलिए अब हम इस जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसलिए दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते कैसियस को एक आवाज सुनाई देती है तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि ज़ॉम्बी ने एक गाड़ी वाले पर हमला कर दिया है। लेकिन तभी उन गाड़ी वालों के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। कैसियस मना करता है कि चुप रहो और गोली मत चलाना, लेकिन एबिगेल मानती नहीं और उस ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश कर देती है, पर निशाना चूक जाने की वजह से गोली ज़ॉम्बी को लगने के बजाय इंसानों में लग जाती है। ये देखकर कैसियस एबिगेल पर गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तुम्हें रोका था, फिर तुमने ये क्यों किया। मजबूरी में कैसियस को उस जख्मी इंसान को मारना पड़ता है। इसके बाद वो लोग गाड़ी से जरूरी सामान उठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी कई और गाड़ियाँ आकर एबिगेल और कैसियस को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो कहते हैं, तुमने हमारे साथी को क्यों मारा, अब इसकी सजा तुम्हें भी मौत से चुकानी होगी। तभी गाड़ी के अंदर से मेगन नाम की एक औरत बाहर आती है। वो कैसियस से कहती है, देखो हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए शांत रहो। लेकिन तभी अचानक हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। अब कैसियस और बाकी लोग मिलकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की गिनती इतनी ज्यादा थी कि वो रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, मगर इस लड़ाई में हालात ऐसे बनते हैं कि कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका पति जेम्स किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि बाकी सारे लोग जो उनके साथ आए थे ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाते हैं। रास्ते में कैसियस मेगन से सवाल करता है, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। मेगन बताती है कि उन्होंने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से कुछ दिनों की दूरी पर एक कॉलोनी है जहाँ इंसान रहते हैं और वहाँ जिंदगी जीने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं।
वो कहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसलिए उसे उस कॉलोनी तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो अपने बच्चे को इंसानों के बीच एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन अफसोस, उनके साथ जितने लोग आए थे सब रास्ते में मारे गए। ये सुनकर कैसियस साफ कहता है, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ जी रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। कैसियस बताता है कि इतने सालों में उसने किसी इंसान को यहाँ जिंदा नहीं देखा। अब उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है तो सब लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सोसाइटी दिखाई देती है जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन ये जगह पूरी तरह वीरान पड़ी होती है। सब कुछ खत्म हो चुका था और वहाँ एक भी इंसान नहीं था, इसलिए ये लोग रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को कैसियस जेम्स और मेगन को समझाता है कि हमें नदी के किनारे से आगे बढ़ना चाहिए, शायद वहाँ किसी इंसानों की बस्ती मिल जाए। मेगन कहती है कि उसे यकीन है वहाँ एक कॉलोनी है, लेकिन कैसियस साफ जवाब देता है, पहली बात तो कोई कॉलोनी है ही नहीं और अगर है भी तो तुम अकेले जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अब एबिगेल कैसियस को समझाने लगती है कि हमें कॉलोनी जाना चाहिए, लेकिन कैसियस गुस्से में उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी और गोली चलाने की वजह से ही हम इन 2 लोगों के साथ फंस गए हैं और अगर हम इनके साथ गए तो हमारी मौत भी हो सकती है। मगर आखिर में वो एबिगेल की खुशी के लिए ही मान जाता है, क्योंकि इतने सालों से उसके साथ रहने की वजह से वो एबिगेल को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। सुबह जैसे ही सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आकर सीधे एबिगेल पर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़की भी कम खतरनाक नहीं थी। उसने फुर्ती दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को पकड़कर सीधे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। ये देखकर सब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ बाकी जगहों से अलग थे। ये चालाक थे, यानी ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी कैसियस के लगाए ट्रैप पर पैर रखता है, अचानक जोरदार धमाका हो जाता है। ब्लास्ट में कुछ ज़ॉम्बी तो मारे जाते हैं, लेकिन कैसियस और बाकी लोग तब तक सोसाइटी से काफी दूर निकल चुके होते हैं। अब कॉलोनी तक पहुँचने में इन्हें करीब 6 दिन का सफर तय करना था और ये सफर आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मेगन कहती है कि पास ही एक एयरपोर्ट है जहाँ उसके पापा काम किया करते थे, हो सकता है वहाँ हमें कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉलोनी तक पहुँच सके। लेकिन कैसियस तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, अगर हम एयरपोर्ट गए और ज़ॉम्बीज़ ने हमें घेर लिया तो बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं होगा और तब हमें उनसे लड़ते हुए ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्लेन मिलने के चांस बहुत कम है। लेकिन एबिगेल कहती है, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर हमने ये रिस्क ले लिया और कामयाब हो गए तो हमारी जान भी तो बच जाएगी ना। अब कैसियस के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, तो आखिरकार वो भी हाँ कर देता है। इसके बाद सब लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि कोई भी एरोप्लेन मौजूद नहीं है। कैसियस गुस्से में कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी गैराज के अंदर उन्हें एक एरोप्लेन नजर आ जाता है। प्लेन देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो एरोप्लेन खराब निकला, इसलिए जेम्स उसे ठीक करने लगता है, क्योंकि वो असल में एक मैकेनिक था। जब तक जेम्स प्लेन ठीक कर रहा था तब तक एबिगेल और कैसियस आसपास कोई काम की चीजें ढूंढने निकल जाते हैं। तभी कैसियस को दूरबीन से नजर आता है कि सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। ये देखते ही कैसियस भागकर जेम्स के पास आता है और घबराहट में कहता है, जल्दी प्लेन ठीक करो वरना हम सब मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का रनवे उसी तरफ है जहाँ से वो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जेम्स ने प्लेन को सही किया, सब लोग फटाफट उसमें बैठ गए। तभी ज़ॉम्बी भी एयरपोर्ट तक पहुँच गए थे, लेकिन क्योंकि अब प्लेन उड़ने लायक बन चुका था तो ये सभी लोग उसमें सवार होकर वहाँ से निकल गए। सबके चेहरे पर राहत थी, जैसे लगा हो कि चलो हमने कर दिखाया। लेकिन किस्मत ने ज्यादा देर तक साथ नहीं दिया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, अच्छी बात ये थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई और फायदेमंद ये रहा कि प्लेन ने 4 दिन का सफर कुछ ही घंटों में तय करा दिया। अब कॉलोनी तक पहुंचने का उनका सफर बस 2 दिन का ही रह गया था, तो अब सब लोग फिर से पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रात में मेगन कैसियस के पास आकर कहती है, देखो, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ, तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। लेकिन मुझ पर एक एहसान और कर देना, अगर आने वाले वक्त में मैं मर गई तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जैसे एबिगेल को तुमने बेटी बनाकर पाला है, वैसे ही उसे भी अपना मानना। मुझसे वादा करो, तुम ये करोगे ना? कैसियस थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, हाँ, वादा करता हूँ। इधर जब ये दोनों बातें कर रहे थे, उधर जेम्स किसी कोने में जाकर छुपा बैठा था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। असल में जेम्स के पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए उसने सोचा कि खुद को शूट कर दे ताकि मैगन या किसी और के लिए खतरा ना बने। लेकिन उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, तो वो तुरंत ज़ॉम्बी नहीं बना। उसे टाइम लग रहा था, इसी वजह से उसने खुद को मारने का फैसला टाल दिया। अगले दिन जब सब सफर पर निकले तो कैसियस ने नोटिस किया कि जेम्स की हरकतें थोड़ी अजीब हैं। तभी उसे समझ आया कि ये इन्फेक्टेड है। वो उसे अकेले में ले गया और बोला, साफ साफ बताओ, खुद से मरना पसंद करोगे या मैं मार दूं?
जेम्स ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। जेम्स कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सोचो, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो सबसे पहले जिसको नुकसान पहुंचाओगे वो होगी मेघन, क्योंकि तुम उसी के सबसे करीब रहते हो। इसलिए जल्दी डिसाइड कर लो। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है। लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। तभी अचानक अंदर से आवाज आती है कि अपने हथियार नीचे डाल दो। ये सुनकर सब लोग अपने हथियार एक बॉक्स में रख देते हैं और उसी वक्त वहाँ डेविड नाम का एक शख्स सामने आ जाता है। वो सबको घर के अंदर बुलाता है और कहता है, माफ करना, मुझे लगा तुम लोग चोर हो, इसलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया। फिर वो बताता है कि दरअसल मैं एक साइंटिस्ट हूँ और यहाँ अकेला ही रहता हूँ। फिर वो कहता है कि देखो, ये जो वायरस फैला है ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसने इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि इसने इंसानों को अपग्रेड किया है। जैसे कमजोर लोग तो ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ताकतवर होंगे वही जिंदा रह पाएंगे। उसकी बातें सबको अजीब लगती है। सब सोचते हैं कि कितना सनकी आदमी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वायरस भी इसी ने हवा में फैला दिया हो ताकि सबको खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि ये लोग और कुछ सोच पाते तभी सब बेहोश हो जाते, क्योंकि जो जूस डेविड ने इन्हें पिलाया था उसमें नशे की दवा मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता, क्योंकि उसने वो जूस पिया ही नहीं था, लेकिन अब उस पर इन्फेक्शन का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और जैसे ही वो डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड के पास एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस से एक अजीब सी आवाज निकलती है जो जेम्स को वहीं जकड़ कर रोक देती है। डेविड कहता है कि ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है। इसके दम पर मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब डेविड सबको कैद कर लेता है और जब इन्हें होश आता है तो उनसे कहता है, मेरी वाइफ से मिलोगी क्या? वो तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर आता है, लेकिन सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी होती है। असल में वो इंसानों को पकड़कर सिर्फ अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए उन्हें खिलाता था, और इस बार उसे एक नहीं बल्कि चार शिकार मिल गए थे, जिससे उसकी ज़ॉम्बी वाइफ के तो मजे ही होने वाले थे। लेकिन तभी जेम्स अचानक उस ज़ॉम्बी वाइफ पर हमला करता है और खुद को आजाद कर लेता है। फिर वो बाकी सबको भी छुड़ाता है और सब मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लेते हैं और उसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब डेविड का दिमाग सनक जाता है, उसे गुस्सा आता है और वो कसम खाता है कि इन्हें छोड़ेगा नहीं। उधर जब कैसियस गाड़ी चला रहा होता है तो जंगल में छिपे हजारों ज़ॉम्बी अचानक इनके पीछे पड़ जाते हैं। कैसियस गाड़ी को तेजी से कॉलोनी की तरफ दौड़ा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में टूटे पेड़ की वजह से सबको गाड़ी छोड़नी पड़ती है। अब ये सब लोग ज़ॉम्बीज के बीच घिर जाते हैं और लगने लगता है कि अब शायद कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। तभी जेम्स कहता है, तुम सब लोग भाग जाओ, मैं वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन ज़ॉम्बीज को रोक लूंगा ताकि तुम्हें निकलने का टाइम मिल सके। लेकिन मेघन उसे छोड़ना नहीं चाहती, वो रोने लगती है। जेम्स उसे समझाता है, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए मुझे जाने दो और मेरे बच्चे से कहना कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। इसके बाद जेम्स ज़ॉम्बीज के झुंड में कूद पड़ता है और पूरी बहादुरी से उनका सामना करने लगता है। तब तक मेघन और बाकी लोग किसी तरह कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। उधर जेम्स को भी आखिरकार एक ज़ॉम्बी आकर मार देता है, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती, क्योंकि उसी की वजह से मेघन और बाकी सब लोग सुरक्षित कॉलोनी तक पहुंच पाते हैं। ये कॉलोनी नदी के बीच बनी होती है, जहाँ कई बड़ी बड़ी नावों को जोड़कर एक तरह का सुरक्षित ठिकाना बनाया गया था। कॉलोनी के लोग तुरंत उनके पीछे लगे ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें अंदर ले आते हैं। अब कॉलोनी में आने के बाद मेघन के बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है, इसलिए वहाँ एक औरत उसकी मदद करती है ताकि मेघन बच्चे को जन्म दे सके। अगली सुबह डेविड भी कैसियस और बाकी लोगों का पीछा करते करते कॉलोनी तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे कई सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है, इन लोगों को क्या लगता है ये अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद वही औरत कैसियस के पास आती है और कहती है, माफ करना, हमने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन मेघन की जान नहीं बचा पाए। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम जाएंगी। अगर तुम आखिरी बार उससे मिलना चाहते हो तो जाकर मिल लो। जब कैसियस मेघन से मिलने जाता है तो मेघन धीमी आवाज में कहती है, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे ना? ये सुनकर कैसियस भी इमोशनल हो जाता है और बच्चे को गोद में उठा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने पहले ही उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे को मार दिया था। उधर दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइस से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को आकर्षित करता है। फिर बड़ी चालाकी से वो उन सब ज़ॉम्बीज को कॉलोनी के अंदर ले आता है। ये देखकर कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज यहाँ
मौजूद लोगों को पकड़कर शिकार बनाने लगते हैं। लेकिन कॉलोनी वालों को पहले से अंदाजा था कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा ही, इसलिए उन्होंने पहले से एक अंडरग्राउंड टनल बना रखी थी जो नदी से बाहर जाकर सतह पर खुलती थी। सभी लोग जल्दी जल्दी उसी टनल की तरफ भागते हैं और उधर कैसियस जॉम्बी से भिड़ रहा होता है। तभी एक जॉम्बी अचानक उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मौके का फायदा उठाकर डेविड बाकी सारे जॉम्बीज को हमला करने के लिए कैसियस की तरफ मोड़ देता है। सबसे पहले कैसियस जैसे तैसे खुद को संभालता है और डेविड के डिवाइस को तोड़ देता है। डिवाइस टूटते ही सारे जॉम्बीज का ध्यान बदल जाता है और अब वो सीधे डेविड पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पल में वो सब डेविड को घेर कर बड़े मजे से उसे अपना निवाला बना लेते हैं। उधर जैसे ही एबिगेल भाग रही होती है, अचानक उसके पीछे भी एक जॉम्बी लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस जॉम्बी के हाथ के ब्रेसलेट पर जाती है जिस पर लिखा होता है एबिगेल। बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट जैसा एबिगेल ने बचपन में अपने पापा को दिया था। ये देखकर एबिगेल का दिल टूट जाता है। लेकिन अब सच्चाई यही थी कि उसके पापा भी एक जॉम्बी बन चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने कौन है, और जैसे ही वो जॉम्बी कैसियस पर हमला करके उसे काटने वाला होता है, तभी मजबूरी में एबिगेल अपने ही पिता को गोली मार देती है जो अब जॉम्बी बन चुका था। अब सब लोग बच गए थे और उनके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। इसके बाद सब लोग एक नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ कोई ज़ॉम्बी ना हो, और इसी के साथ यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।